मेरी खुद की भी रचना मेरे ख्याल में 550 से ऊपर होंगी। फिर मेरा अपनी खुद की रागनी भी एक भी पक्की याद नहीं पाऊंगी। उस पर तो करा लगते आना था। हाँ। वो चलो आपने बोल दिया इसमें तो क्योंकि हमने प्रोफेशनल गायन तो करना था नहीं, इसलिए अब हमारा कुछ स्वभाव भी ऐसा बन गया कि 1 किलो या 2 किलो मान ले संतरे हैं या मौसमी है, उनको लेने के बजाय ना 100 ml जूस की ललक रहे कि 100 ml जूस ही लेंगे बस, जो 900 ग्राम नहीं चाहिए। तो अब न याद हमने करना नहीं, क्यों गाना नहीं हमने, तो हम तो अपने मतलब की चीज देख लेते हैं बस उसमें जी। एक रागनी में एक लाइन हमारे मतलब की है तो हमने वो देख लेनी है बस। वो चाहे किसी की भी कवि की किसी की भी है। ठीक बात है। बस वो फोकस रहता हमारा। हाँ। इसलिए याद करते नहीं, क्योंकि अपनी याद नहीं। मेरी सही तो चीज यह है जी, उसमें क्या है एक सारा लागे लिए किसी के, हाँ, वो फिर दूसरे ना तो देख कर जी रहे, वो एक प्रकार से प्रतिद्वंदिता ही हो जाती है। गलत है वो। हाँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। उसमें फिर आदमी निष्पक्ष नहीं रह पाएगा, कोई भी हो चीज। वो पूरी निष्पक्षता बगैर फिर न्याय नहीं होता किसी चीज का। जी 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 जी। और बात तो न्याय तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है। जिसमें जितना दम है ना उसको उतना ही पारितोषिक मिलना चाहिए, कोई भी ऐसी। और कुछ न कुछ तो सब बदे गए हैं जी, बिल्कुल। खाली तो को गया नहीं, खाली तो को गया नहीं है। आपने कौन कौन से ये भजनी सांगी देखे हैं? मैंने, हाँ जी, मैंने जी जनराण जी देखे और तुलेराम जी देखे और बनवारी लाल जी देखे। बनवारी लाल ठेल जी। तो और लक्ष्मी बम्बे वाले देखे मैंने। तो पुराने मतलब लगभग ये देखे। तुलेराम जी तो आगे ना। हाँ, तुलेराम जी देखे मैंने, क्योंकि तुलेराम जी के संग हमारे गांव में हुए और बनवारी लाल जी के भी हुए, जनरानी जी के भी हुए। और 2 तो स्कूल के मौके पाए थे, तुलेराम जी और बनवारी लाल जी। एक जब 8वीं का हुआ और एक 10वीं का। और जनरानी जी पता नहीं किस उसमें आए थे जब हम थोड़े नादान अवस्था में थे, लेकिन देखे हमने जरूर। अच्छा, दर्शन किए उनके। और नया मजी नया मतलब लगभग ये सारे देखे हैं जो उनके बाद के तो तकरीबन। अरे को मदन लाल जी थे नॉर्थ से हमारे गुआंढ में थे, वो भी देखे हमने। हाँ, उनका तो लड़का है राजेश। हाँ, शायद राजेश ही नाम है उसका। वो भी आगे लेके चल रहे हैं उस विधा में। मदन लाल जी तो खूब देखे होंगे, तो फिर आपके तो गुआंढी हो गए। लक्ष्मी भेवे वाले और मदन लाल जी, क्योंकि उनके संग हमारे नजदीक के कायत साहपुर बोला जाता ना, कायत में आए कई बाबू। मदन लाल जी का अपना बेटा था? अपना ही था उनका। अच्छा, किसी एक संगी थे वो? बस उस टाइम हमारे इतने विकसित नहीं थे हम। अच्छा जी। हाँ, बस खाली नु थक सांग हो गए। आज भी कितने जुड़ा करते जी मदन लाल जी के संग में? उनका बने 1 का 2 बार मौका से दिया होगा शायद, ज्यादा नहीं देखे उनको, ज्यादा तो बस ये 3 ने देखे मैंने। अच्छा। हाँ, जब तो मेरे ख्याल में जब जिस प्रॉपर गांव में सांग हो रहा है उसका जो गुआंढ लग गए हैं, जिनके सीमा लगे हैं या सीमा के साथ वाला और गांव, इतने गांवों के लोग तकरीबन आते थे। हाँ, और गांव के तो तकरीबन देखते थे। तो ये जो आपने संस्था से जुड़े आप, हाँ, पानीपत में, हाँ हाँ, वो उसके पीछे क्या कारण रहा? उसके पीछे कारण यो रहा कि एक वो पाल्यराम जी कई बार चुटकुला कह दिया करें शेषिया में, तो शब्द तो है थोड़ा उठपटांग सा, लेकिन वो अश्लील तो है नहीं, उठपटांग सा है। वो कई बार कह दिया करे बाड़ा लाके भी ढूंढा तो अपने मतलब के बंदे ने को तो ढूंढ ही लेता बंदा। तो पानीपत में मेरा काम था और वहां कई प्रोग्राम तो होते रहते थे मंच की तरफ से, तो फिर बंदा अपनी लाइन वाले को पहचान ही जा है। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई वीरेंद्र शर्मा जी से, तो उन्होंने देख लिया कि बंदा तो हमारी लाइन का है। फिर शास्त्री जी से भी होगी और जितने हैं सांस्कृतिक सचिव जसमेर जी हमारे, तो सबसे होगी। फिर वो समझ गए तो भाई हमारे साथ काम करने जुड़ने लायक है ये, तो जुड़ गए फिर उनसे। अच्छा है। हाँ। तो कई साल आप मतलब सुचारू रूप से रहे जी उनके साथ? मैं लगभग ये मानो जी
2004 5 2006 से शायद, और अब तक 2006 से लगभग अब तक। अब तो खैर आपने काफी टाइम गुजरात में लगा दिया। 4 साल के आसपास हो गए वहां, लेकिन मेरी कनेक्टिविटी तो है ना। अच्छा 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 अच्छा। यानी वो पदभार है आपके पास अब आज भी? पदभार नहीं है, लेकिन वैसे बातचीत होती रहती है। पदभार तो मैंने इसलिए पदभार से मुक्त होना पड़ा ना, कि अब वहां बैठ कर तो मैं काम तो कर नहीं पाऊंगा, तो उसका फायदा क्या फिर। तो ये जो आपका मंच है, हाँ, ये किस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन कराया कर? ये ज्यादातर पहले तो इन्होंने मतलब कंपटीशन वगैरह भी कराए कई, और ये ज्यादातर सांगों में ज्यादा रुचि रखते हैं, सांग के प्रोग्राम कराने में। ये सांगी कौन कौन बुलाओ जी फिर? सांगी तो ये अब की बार तो पीछे ही तो 2016 की बात है, ये विष्णु जी बुलाए थे। विष्णु जी को बुलाया था, और उससे पहले एक वो मंगेराम जी के शिष्य है ना, क्या नाम है उनका, मंगेराम जी के शिष्य हैं वो। अरे याद सांग कर रहे हैं आज भी? हाँ, भी कर रहे हैं, अभी कर रहे। त्यागी, शोना त्यागी। अच्छा, वो पंडित जैन नारायण जी के शिष्य? हाँ, जैन नारायण के शिष्य हैं वो। हाँ। जैन नारायण के, हाँ। शोना त्यागी बुलाए थे एक बार, एक संजय मलिक हैं। हाँ, सह जी है ना। हाँ, वो भी बुलाए थे। अच्छा। हाँ, संजय को बुलाते रहते हैं। ये साल में एक प्रोग्राम कराओ, 2 कराओ जी? कई बार तो ऐसा है, मंच हमारा जो हरियाणा कला परिषद है ना, उनके साथ मिलके कराते हैं। अच्छा। और कई अपने तौर पर भी करा देते हैं प्रोग्राम। तो इसका फिर ये मतलब क्राउड फंडिंग करो हो या फिर कैसे करो जी? क्राउड फंडिंग का मतलब मंच के पास जो पैसा इकट्ठा हो है, हाँ, वो चंदे का हुआ सारा ना। चंदा ये मतलब लेने नहीं जाते किसी से भी। अच्छा, कोई आ जाओ तो भले ही को दे दे अपनी मर्जी तो ठीक है। हाँ। नहीं, अपने बेस पे कराते हैं, मतलब सारे रण मिलकर आपका ही कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। आमतौर पर दे देते, कुछ लोग दे देते हैं। हाँ। और कई लोग जो चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं वो सहयोग करते हैं इस चीज का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रोग्राम में चीफ गेस्ट वगैरह तो होता है ना। हाँ जी हाँ जी, वो भी कर देते हैं। ठीक, हाँ। वो और कोई जो इस लाइन से जुड़े हुए बंदे हैं वो करते हैं, हो जाता है ऐसे। फिर कई बार सरकार की सहायता मिल जाती है। ईब जी, मान लो आज 2023 में हम बात कर रहे हैं यार। हाँ। आज कोई सांग कराओ है, दिन में करा लो चाहे रात में करा लो। हाँ हाँ हाँ। चाहे वो एतवार न हो रहा हो चाहे किसी और दिन हो रहा हो। हाँ हाँ। मानस गिनती के रह रहे हैं, मतलब सांग में अगर आज के टाइम में आप जाओ हो, हाँ हाँ, तो वो आदमी ना आप खड़े होकर आराम तक गिन सको कितने आदमी। हाँ, बिल्कुल गिन सको। और पहले गिनती ना होया कर दी ना, गिन नहीं पाओगे पहले तो। हाँ। और वो अगर ये कोई कार्यक्रम, चाहे वो कंपटीशन है चाहे सांग है, हाँ जी, नून भिवानी वाली बेल्ट में या उस आगे हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, पूरा आदमी नुआ जावा है। वो ऐसा देखो मेरे हिसाब से तो, अब अगर समुद्र को देखा ना, हाँ, समुद्र को देखें तो कहीं पर गरम जल की धारा मिलेगी आपको, कहीं पर ठंडे जल की धारा मिलेगी। समुद्र सारा एक जुड़ा हुआ है। हाँ जी। तो कहीं कहीं पर रुझान किसी चीज का ज्यादा हुआ है, कहीं पर कम हुआ है, और रुझान का भी कारण है। रुझान भी एक दिन में तो बनता नहीं, पीछे से चलता रहा मान ले, तो वहां पर उस चीज की दिखता मिले है। और जहाँ पहले अकाल पड़ा हुआ है तो वहां तो फिर वही हाल होगा। नहीं देखो, एक चीज और भी इसमें बड़ी मतलब खास है, जितने भी प्रमुख सांगी हुए, हाँ, वो तो सारे इस बेल्ट के। हाँ। और आड़े हुआ चीज खत्म होती जा रही है। हाँ, वही होता ना। वो रमेश कलावड़िया का आग्रह ना, हाँ, कि एक पेपर में श्री लक्ष्मीचंद जी के गुरु पूछ लिए पर्सन के तौर पर। हाँ। कोई पर्सन था, किसी नौकरी का किसका था टेस्ट, तो बोला हरियाणा के वो अच्छे है वो गायक तो रमेश जी। अब उनके लड़के को लक्ष्मीचंद के गुरु का पता ही नहीं। अच्छा, उनका अपने लड़के ने? हाँ, रमेश जी के लड़के ने लक्ष्मीचंद के गुरु का नहीं पता। अच्छा। तो रमेश जी के लड़के की तो कमी है नहीं। हाँ, उनके लड़के की कमी नहीं है यार। ठीक बात, लेकिन यार थोड़ी बात अटपटी जरूर लगेगी। रमेश को तो बस सारी दुनिया जाने, रमेश के लड़के को उनके लक्ष्मीचंद के गुरु का नहीं पता। अब बच्चा ना हमको चीज दिखावेंगे नहीं, सिखावेंगे नहीं, समझावेंगे ना, कहाँ पता लगेगा। ठीक बात। और इसका सबसे मेन रीजन मेरे को तो ये लगा है, अब आज देखो आप, अब बच्चे को हम नर्सरी में भेजना शुरू से, जैसे जैसे उसके अगर उसको जब हम सुबह उठावे हैं, उसके अगर लाड हम अंग्रेजी में करके उठाओगे, दूसरी भाषा में करके उसके लाड उठा रहे हम, तो वो हरियाणवी से जुड़ेगा कहाँ से? ये समझ में नहीं बात आ रही मेरी तो। फिर ऊपर जाओ, स्कूल में जाओ, वहां पर बैन
वहां बैन है। वो जुर्माना ला दें। कई स्कूलों में तो ऐसा है बैन, आप हिंदी भी नहीं बोलोगे, हरियाणवी तो दूर की बात है, हरियाणवी में तो आप ऐसे बय हो जाओगे और हिंदी भी नहीं बोलोगे आप तो फिर जुड़ाव कैसे होगा? बिल्कुल ठीक बात। सबसे बड़ी बस बीमारी यही है मेरे हिसाब से। तो नहीं, ये कंडीशन लगानी चाहिए कि स्कूल में हरियाणा का जो बंदा है, हरियाणा का जो बच्चा है, वो हरियाणवी बोली के अलावा भाषा सीख लो 50, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, जितनी भाषा सीखे उतना ज्ञान होगा आदमी का, लेकिन वो उसको जरूर आनी चाहिए। ये उसके बगैर तो उसका डोमिसाइल बनना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ना, बिल्कुल ठीक है। जब उसको हरियाणवी भी नहीं आती तो हरियाणा का फिर बासिंदा क्या है? नई शिक्षा नीति जो आई है ना जी अभी, हाँ, इसमें सरकार ने कराया है प्रयास। अच्छा अच्छा। हर एक स्कूल को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जितनी मेरी जानकारी में अभी तक आई है ये चीज। हाँ, हर एक स्कूल, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, ठीक है भाई, आप हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में जब भी बाल सभा करवा रहे हो, हाँ, या कोई और गैदरिंग है किसी भी प्रकार की, कोई तो भी उसमें आप बच्चों को प्रेरित करो कि वो अपना जो ट्रेडिशनल सांस्कृतिक पहनावा है उनका, वो पहनावा पहन के वो स्कूल में पहुंचे, ताकि वो अपने उस हिस्से से भी जुड़ पाए और अपने खुद की पहचान भी हो कि भाई हम हैं कौन। परंपरा से जुड़े रहो। हाँ जी। तो वो जो पारंपरिक पोशाक है उस पर भी वो सरकार ये प्रयास कर रही है कि भाई बच्चा ने पता भी चल के थारी पोशाक होया कर दी, क्यों के पहरा कर दी इसने, तो उससे जुड़ाव के लिए कराया है जी। हाँ, वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर इसमें भी मेरे हिसाब से ना सुधीर जी, एक प्रेरणा अलग चीज है। प्रेरणा की तो ऐसी प्रेरणा तो अगले ने तो दे दी, ठीक समझ गए, वो अगले की मर्जी है, लेवा ना लेवा, वो तो देखो जी एक फैक्टर है। कंडीशन अलग चीज होती है। कंडीशन पहली बार आप किसी पे लगाओगे तो उसको थोड़ा हो सके है वो ऐसे लगेगी, उसको ऐसे लगेगी वो चीज कि तेरे पे थोपी जा रही है। नहीं, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ ना, मतलब वो जो नई शिक्षा नीति है, इनको स्कूलों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, अब उसमें वो अपील है या मैंडेटरी है, उसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, कंफर्म नहीं हमारे, लेकिन ऐसा कुछ आया जरूर है, मतलब ये भी एक पहल है, तो एक अच्छी पहल है कुल मिला के, ये तो बोला जा सकता है। हाँ जी। हाँ, तो हमारा विषय यही है इस मामले में तो कि अगर हम हरियाणा के हैं तो हमारी हरियाणवी परफेक्ट होनी चाहिए, हरियाणवी तो परफेक्ट होनी चाहिए ना, उसमें तो कुशल होने चाहिए हम। हाँ जी। उसके बाद जितना सीख सको आप सीखो भाई। हाँ ठीक है, कौन मना करा है? बिल्कुल बिल्कुल, खूब सीखो। वो परफेक्ट हो लेगी ना जिस दिन जिस बच्चे की, वो रागनियों को समझ पाओगा। चाहे कभी भी मुड़ियो वो रागनियों की तरफ है, लेकिन समझ वही पाएगा। अब वो उसके पास चीज मैन है ही नहीं तो समझेगा कहां से? हाँ, इतना वो कड्डा नहीं, इतना कौन बना बात ठीक करे भैया बात। अब संस्कृत है, जैसे संस्कृत है, हम समझते संस्कृत को। अब पाठ्यक्रम में तो लगा दी, जब हम पढ़ा कर दे छठी से पाठ्यक्रम में तो लगा दी, लेकिन उसने उतना तवज्जो नहीं दी। फिर आगे ऑप्शनल होगी ना, वह ऑप्शनल होगी, छोड़ती उड़े। अब उसमें कितना ज्ञान भरा है तो हमारे काम तो नहीं आ रहा हो। बिल्कुल ठीक बात। वो इन बच्चों के साथ हाल हो गया। और किसी को भी मुड़ने की एक लिमिट ही होती है, एक स्टेज है, एक दूरी होती है। हाँ, वहां तक तो ये मुड़ सकता है, उसके बाद नहीं मुड़ा। हाँ, फिर तो वन वे हो जाएगा, फिर टूटेगा वो। टूटने में तो ना वो अपने मतलब का, ना हमारे मतलब का, ना प्रदेश के मतलब का। और जहां तक वो फ्लेक्सिबल है वहां तक उसको हम संभाल नहीं पा रहे, उसके बाद तो फिर चाह कभी नहीं कर सकते। तो ये तो शुरू से पकड़नी पड़े चीज। तो अगर आप को चीफ मिनिस्टर बना दें जी आज हरियाणा का, तो कैसे करोगे आप? देखो, जो चीज होने की नहीं होती उस पर तो खैर टाइम वेस्ट करना है, लेकिन हम तो ये कहते हैं हाल में जो चीफ मिनिस्टर हैं या भविष्य में जो भी होंगे, जब तक चलता रहेगा, हाँ जी, तो या कोई ऐसा सांस्कृतिक मंत्री कोई ऐसा आवे, सांस्कृतिक सचिव कोई ऐसा आवे। हाँ जी, सचिव लोग तो पढ़े लिखे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो वह अगर गौर करें तो वह सुधार कर सकते इस मामले में। ये कोई बड़ी बात भी नहीं है ना, वो इच्छा शक्ति की है जी। हाँ, एक बार कंडीशन लगा दे भाई, हरियाणा का डोमिसाइल जिसको चाहिए, हरियाणा का फायदा जिसको चाहिए, हरियाणा का कोटा जिसको चाहिए, भाई उसको हरियाणवी आनी चाहिए भाई। बस सीधी बात है। उसके बाद उसके अलावा 50 भाषा सीख रहा है ना, उसका मान करो खूब, नाम दे उसको, ठीक है। लेकिन हरियाणा की बात आवे,
वहां वो फ्रेंच बोल लगा, इंग्लिश बोल लगा, जर्मनी बोल लगा, तो उस चीज की मैं वैल्यू नहीं मानता। वहां पर तो हरियाणवी की वैल्यू है। और हरियाणा के जो लोग हैं और जरूरतमंद है, मान लीजिए, वो तो अपनी बात को उसको अपनी हरियाणवी में समझा पाएंगे ना। हाँ जी। चाहे वो मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे सचिव है, कोई भी है, जब अपनी बात ही उसको ढंग से समझा नहीं पा रहा तो फिर वो समाधान क्या करेगा उसका? यह जो बीमारी है ना, यह सिर्फ हरियाणा में कोई ना जी, यह तो सबके साथ होगी। खैर, और एक स्टेट में ऐसा हाल हो रहा है, तो आप भविष्य कैसा देख रहे हो फिर आज इसका? भविष्य तो जी इस हिसाब से तो अच्छा नहीं ना, इस हिसाब से अच्छा नहीं। अब पौध का नहीं बेरा हमने, या स्वस्थ नहीं है, पौध ही स्वस्थ नहीं है, तो फिर फसल कहाँ होगी? आगे तो पौध ने काम करना है। पौध का तो हाल हमारे सामने है। तो क्या संदेश देना चाह रहे हो फिर आज? संदेश तो जी देखो, वो आदमी दिया करे जो काफी सौदे में अगले गड़का लिया हो। संदेश तो देने जोगा वो है। हम तो रिक्वेस्ट कर सके, प्रार्थना कर सके, और प्रार्थना भी करने का या समझने का, उस पर गौर करने का उन लोगों का ये मतलब काम है जो उसमें भूमिका अदा कर सके। और भूमिका तो देखो इसमें मोटे तौर पर तो अब सामाजिक संस्थाएं लगी हुई हैं, कितनी सांस्कृतिक संस्थाएं लगी हुई हैं, लेकिन उनसे बात नहीं बन पा रही, क्योंकि उनके संसाधन सीमित है एक तो, और एक जब तक इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर भी काम करता है जी। किसी के पास अधिकार कुछ होएगा ही नहीं, ड्यूटी है बस, अधिकार उसके पास कुछ भी नहीं है, तो कहां तक पैर मारेगा वो? लेकिन सरकार कोई भी है, कहीं की भी है, सरकार के पास तो बहुत ताकत होती है सरकार के पास। एक चीज जो सिस्टम में जब तक नहीं बढ़ेगी ना, सिस्टम में बढ़ेगा, दूर हट जाओ आप। कंप्यूटर में फीड कर दिया आपने एक चीज, 25,000 साल पाछे देखियो, वो नहीं छेड़ेगा तो को मिलेगी ना वह। एक जो ये इसमें यूथ फेस्टिवल नहीं आया जी? हाँ, यूथ फेस्टिवल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक वो प्रोग्राम चला रखा है, रत्नावली। ठीक है। वो रत्नावली जो है, बरसाना जा रहे थे वो ओली देखने। अच्छा, ठीक है। कदे हाँ पहले, और उस औरत का नाम था रत्नावली। ठीक है। वह नाचन लाग रही थी, और उनने उसका फोटो लिया। उस पर परमिशन लेकर एक तरह फोटो ले होंगे हम, ठीक है। वो घूंघट में है वैसे, तो उसका लोगो भी उन वही रख रखा है। हाँ। और उसके अपना जो फेस्ट है, उसका फेस्टिवल है, उसका नाम भी रत्नावली रखा है। रत्नावली से चल रहा, कई सालों से चल। तो जब वो कदे शुरू कराया था उनने, उसमें सिर्फ एक कला थी, अब भाई आपने डांस करना है। ठीक बस है। डांस था वहां पे। एक लड़कियों का अलग से डांस था, एक ग्रुप डांस था। ये 2-3 इवेंट हुआ करती, वो भी डांस की। ठीक है। फिर उसमें वह धीरे धीरे और चीज जोड़ते चले गए। कई साल पहले एक चौपाल लेकर आए थे, जिसमें 5 आदमी अलग अलग फील्ड के बैठा दिए, मंच पे बैठे हैं, कोई टॉपिक नहीं है। अच्छा। वो बैठ गए और बैठ कर उन्हें बस बात करनी है। जैसे चौपाड़े में अपना हुआ कर, बस किसी भी तरह की, चलो कोई। हाँ जी। तो वो बैठ के वहां पर बात करनी शुरू कर दी। ठीक है। फिर वो साल 2010 की बात है, 10 में शुरू हो गया था। 10 में उनने एक और एक्सपेरिमेंट कराया। क्या? बच्चे की टीम बना दी। उनको सांग सिखाए गए। और वो सांग उन्हें प्रस्तुति भी देनी। ठीक है। और वो एक टाइम रखा गया 4 से 5 घंटे का। ठीक है। भाई आज यू ग्रुप पेश करेगा, कल दूसरा ग्रुप पेश करेगा। और फिर जज भी बैठा रखे हैं, वो पहला दूसरा तीसरा नंबर भी उनका काट देंगे। ठीक है। तो क्या ये पहल ठीक है? अच्छी है। तो ये तो बहुत अच्छी है जी। ये ऐसा ही एक प्रोग्राम हमारे मंच ने भी करवाया था। अच्छा। वो प्रॉपर साल तो मेरा ध्यान नहीं आया होगा कौन से साल में था, लेकिन आर्य कॉलेज में करवाया था पानीपत। अच्छा जी। तो उसमें कॉलेज के बच्चे थे सारे, उसके जो पात्र थे सब कॉलेज के थे। और मतलब जो महिला का जिसने रोल करना था, उसमें लड़कियां ही थी। ये तो इसमें भी लड़कियां हैं। ये तो इसमें भी लड़की। तो सारे यूनिवर्सिटियों के कॉलेज के बच्चे थे वो। तो कुछ ऐसी पहल भी हो, और सरकार भी इसमें अगर थोड़ा जोर दे हुए, तो फिर उसका है इसका खूब होया पड़ा।
फिर तो होया पड़ा है। देखो आप एक बच्चा अनजान है, उसके पास कितना बढ़िया फल रखे रहो आप, जब तक उसने उसके टेस्ट का ही नहीं पता जी, उसके लिए तो वो कूड़ा ही है वो। जब तक उसको उसका टेस्ट नहीं चखाओगे हम, तब तक वो उसकी तरफ लालयत कैसे रहेगा? उसकी तरफ जब ही भागा जब उसने जिस दिन उसने उसका टेस्ट का पता लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमारे साहित्य का टेस्ट है, जिसको पता लग गया वो उसको फिर वो कहीं से भी नहीं मानने का, वो नहीं हट सकता फिर उससे। लेकिन वो उनको वह चीज उनको पकड़ा ही नहीं जा रही, वह पकड़ानी पड़ेगी नर्सरी से। बस घूम फिर का बात वहीं आनी है। तो जिस दिन अपनी बोली में वो परफेक्ट होगा बोलने में समझने में, उसके बाद वो जिंदगी में कभी ना कभी अपने साहित्य की तरफ जरूर आएगा, मेरा ये मानना है। अब जैसे बहुत सा गेहूं एलर्जी करने लग गया ना, अब ज्वार की रोटी खावे हैं, बाजरी खावे हैं, अब भोग लिया उन्होंने, तो वो बच्चे भी जो भटक गए, मान ले भटक जाएंगे जो, और उन्हें अपनी भाषा का अपनी बोली का ज्ञान है, वो घूम फिर का कभी ना कभी जरूर आएंगे, वो आ जाएंगे, उनके चांस हैं। लेकिन जिसका उससे वास्ता ही नहीं पड़ा उनके तो चांस है नहीं ना, वो तो लेकर लिया ना फिर आगे से। हाँ उसके चांस नहीं। वो तो इसमें माया तो विरक्त हो गया। हाँ, और वो बच्चा का इसमें दोष नहीं ना, उनका नहीं है इसमें, तो हमारा और आपका है। हाँ, क्योंकि हमारी जो विलासा है ना, कृष्ण आगे से आगे, मेरा बच्चा विदेश में पहुंच जा, मेरा बच्चा विदेश में पहुंच जाए, जो दौड़ हो रही है वो सारा वो बस अंग्रेजी की तरफ धकेल दिया उन्होंने कि अंग्रेजी सबसे जरूरी है। तो जरूरी तो है, लेकिन अपनी भाषा उससे भी पहले जरूरी है ना, अपनी बोली तो। अपनी अगर बढ़िया सीख जाएगा तो फिर तो सारा सौदा आसान है जी। हाँ है, अपनी ये भाषा में पकड़ सके, अपनी बोली में पकड़ सके, किसी भी चीज को ढंग से पकड़ेगा तो दूसरे की मत तो खाली यहाँ भरा दी तो। इब्नू देखो ना, हम कितने इसी जगह चले गए, अगर भाई मारे वाली समझनिया कोई से नहीं। हाँ हाँ, उड़ा अगर हमने मान लिया अंग्रेजी में या किसी और भाषा में बात करनी है, हाँ, और टूटी फूटी हम ना आवे, हाँ हाँ, हम पहले वो विचार करेंगे अपनी भाषा में, यह बात में जब मैं अपनी भाषा में कहूंगा इसने क्यों कर कहूंगा, हाँ हाँ, और फिर उसका रूप उसने देंगे। हाँ हाँ, ले भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, और उसमें समझ भी लेगा अगला। हाँ, समझा, ये बात है। हाँ, तो अपनी भाषा में बड़ा आसान हो जाए जी सबके में। अपनी भाषा में तो सोचना ही समझना नहीं ना कुछ, वो तो फ्लो में अपने आप निकलेगी। हाँ, उसमें सोचना थोड़ा ना आपने, तो अपने आप निकलेगी और ढंग से निकलेगी। और उसमें तो पूरा जोर भी लगा लेगा आदमी और अधूरा रहेगा। हाँ बिल्कुल। या फिर अपनी को परफेक्ट करके एक बार पूरी, और फिर जोर दिखाओ, फिर अंग्रेजी माँ पे जो अंग्रेजी बोलने वाला है उससे बड़ी अंग्रेजी बोलकर समझ कर दिखाओ, फिर वो अलग से काबिलियत है। आसान भी है, फिर आसान भी है। हाँ। जब तक एक का डाला मजबूत नहीं उसका, वो तो दूसरे पर कूद पकड़ेगा तो कमजोर पकड़ लिया तो चला ही पाओगा फिर। एक तो ऐसा मजबूत हो, ये तो मेरा मजबूत है भाई, आगे जोर फिर दिखाओ जितने भी दिखाने हैं। तो भी आप फौजियां की डाल छुट्टी पर आए हो कुछ दिन के लिए, तो लिमिट सीखा है, वापस गुजरात जाना है। हाँ, जाना पड़ेगा जी। फिर ये मतलब हमने मान का चलना, परमानेंट उड़े रहने का विचार है कि वापसी का भी है जी? परमानेंट एक बार मेरी पीछे ही ना रमेश जी से बात हुई थी फोन पे, कलाउड़िया जी से, तो वो कह रहे थे मेरा भी प्रोग्राम था अहमदाबाद का, कैंसिल हो गया हमारा। तो मैं चलो कोई नहीं, वो कह रहे थे बोले क्या होता मिल लियो एक बार, बनिए बुलंदे होंगे जरूर कुछ ट्रांसपोर्टर है ना जो, शायद उनका प्रोग्राम था। ट्रांसपोर्टर है ना सारे के, IM मास्टर सतबीर जी की टीम थी ना। हाँ हाँ, ये उड़ा तमिलनाडु में बुलाया थे बनिए ने। हाँ हाँ, बुला लेंगे, खूब बुला लेंगे, शौकीन लोग तो बुलाएंगे ना, बुलाएंगे। हाँ। तो वो पूछे थे जी लाग रहा है वहां, माँ भाई अपनी जगह बदना तो जी लाग गए कोई ना रमेश जी, तो भेज रहा हमने अमेरिका, मारा तो उड़े भी ना जी लाग गए। मैं तो आड़े नु मान लो, या कंडीशन ही है टाइम की, या पूरी पगान की है बस, उसके बाद उसी दिन भाग लूंगा मैं, तो जिस दिन मेरा पिंड छूट गया। अच्छा, मतलब वापस तो अपने अड़े आना है फिर? है वापस ऐसा है, वो लड़का पढ़ा है, मैंने बताया था आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका नु मान लो आप अधिकतम 1.5 साल हो रहे हैं। अच्छा जी। तो और उसमें से हो सका 1-2 महीना कम हो जाएगा, उसके बाद तो मैंने अटकना ही नहीं वहां पे। अच्छा अच्छा। और हो सका मैं उससे पहले भी भाग गया हूँ। ठीक। वो तो कह रहा है पापा जाओ आप, मैं तो कर लूंगा, रह लूंगा अकेला। पर उसकी माँ भी थोड़ी ही मान नहीं रही, चगना वो रह लू मैं इसके पास।
मतलब लेकिन जब उसकी वो हो जाएगी डिग्री सी फिर तो मना आना है, फिर नहीं रहूंगा मैं वहां। अच्छा, ये गुजरात का जी खाने के बारे में सुना है। हाँ कैसा? आके मतलब सब क्या है, मीठा जरूर गिर रही है। हाँ वो सब्जी में थोड़ा हम मीठा घेरते हैं, मीठा डाल ले हैं सारी ये सब्जियां में तकरीबन। अच्छा हाँ अपने एक तेरा चटपटा हाँ इस तरह का नहीं खाते हो, अच्छा। थोड़ा मीठा डालना है। और वो बोलचाल के मेल मिलाप के किसी एक आदमी है? मेल मिलाप का तो ऐसा अजीब तो पूरा का पूरा तो 100% तो किसी को आख्या नहीं जा सकता कहीं पे भी, और है भी नहीं। गोचनी ही सारे गए हैं, अच्छे भी मिले जा आपने और थोड़े दूसरे तरह के भी बंदे मिल जाए। अच्छा ये कि हमारा ये हो गया, अब किसी भी प्रदेश को पूरा समझना है मेरे हिसाब से तो उसके देहात को जानना बड़ा जरूरी हाँ ये तो है ना? बिल्कुल। और हमारा संयोग ऐसा हो रहा, हम शहर में रहना पड़ रहा वहां गांधीनगर में, तो तकरीबन राजधानी में तो थोड़ा हाँ फर्क हो गए है। हाँ वो तो मिक्स आदमी होंगे और वो भी सारे देश के आए होंगे। हाँ पूरे ओरिजिनल टीम किसी प्रदेश की वहां झलक नहीं पाती, नहीं मिलती, बस इतना फर्क है। वो तो जी अपना तो छोटा ही प्रदेश है, ज्यादा बड़ा नहीं, और दूसरे प्रदेशों को देखा है अभी नारनौल साइड का, रिवाड़ी साइड का, अपने हरियाणा का बंदा तो अम्बाड़े वाले से कहाँ मैच खाओगा। हाँ फर्क है जी, कहाँ सिरसा वाले से मैच खाओगा। और सिरसा वाले उधर वाले राजस्थान के लग दे, उनका राजस्थानी जल्दी सेट हो जाए हैं। ये जमुना नजदीक का ना होगा। भिवानी साइड के है जी, उधर पंजाब वाला फुट है ऊपर के, तो एक का प्रदेश में तो फर्क तो हो जाए अलग अलग। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रुप है जी, हाँ जी, मंच है जो ये पानीपत वाला, हाँ हाँ, आप वापसी जब करोगे या बीच में भी आपके कभी बातचीत होती हो? हाँ बातचीत तो होती, तो वह आगे किस रूप में लेके चल रहे हैं इस कार्यक्रम ने जी? बस इसमें थोड़ी सक्रियता जो है ना थोड़ी कम तो हो रही है उसकी मंच की फिलहाल। अच्छा जी। हाँ क्योंकि सारे एक तो दूसरे कामों में भी लगे हुए हैं, सारे जो मेंबर हैं पदाधिकारी हैं तकरीबन, और दूसरे काम तो करें, पेट गुजारा तो करना है सब। हाँ बिल्कुल जी, वो तो है, पहला तो वही है। हाँ तो लेकिन ये 2-3 सक्रिय हैं उसमें, वीरेंद्र शर्मा जी हैं और हरिदास शास्त्री जी, जसमेर गौतम जी हैं, तो ये सक्रिय रहे हैं। वो कुछ न उधेड़पुर में स्कीमें लागे रहे हैं, जैसे ही दाल लग जाए सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए या वैसे तो प्रोग्रामों करवा दे रहे हैं। अब मैं तो निकल गया, कई साल हो गए, तो मेरी तो वैसे फोन फान पर तो बात होती रहे हैं, बाकी वो तो इस काम को छोड़ने वाले वो है नहीं ना, छूटक होना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। और हो सके है अब मैं वापिस आऊंगा तो थोड़ा बहुत कुछ इजाफा हुआ इसमें, चांस है। नहीं मैं मतलब ये देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, अगर क्या आप देखो सांग तो आप करवाने लग रहे हो, हाँ, आपका ग्रुप करवावा है, वो तो एक फिक्स चीज होगी। हाँ, अगर भाई फलाने दिन ये सांग मारा निश्चित है, ये होना ही होना है। हाँ मतलब तकरीबन साल में प्रोग्राम जरूर हो जाए ना। हाँ तो उसके अलावा और क्यों बढ़ावा देना चाह रहे हो फिर इस चीज ने, कुछ और नया रूपरेखा इसकी देना चाह रहे हो? जैसे आपने पाठ्यक्रम में बोला कि भाई बड़का के अगर स्टडी में ये चीज आ जाएगी, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें इजाफा हो जाएगा। आपने भी कुछ ऐसा सोचा है कि भाई हम भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी नई पहल करें? हाँ वो तो प्रशासन के साथ में मिलकर इस तरह का विचार विमर्श होता रहे। वीरेंद्र शर्मा जी जो हरिदास शास्त्री जी हैं, हाँ जी, ऐसा करते रहे। अच्छा अच्छा। लेकिन अब सरकार की मर्जी है ना, सिफारिश कितनी मानने, रिक्वेस्ट को कितना मानने। अब असली पावर तो जिसकी कलम में पावर वही है। रिक्वेस्ट भी उनके पास तो सुझाव जहाँ हुए, बस रिक्वेस्ट भी तो उस तक करी जाएगी ना जो मान लेगा कहीं। वो रिक्वेस्ट मान लो, वो मानो ना मानो, हाँ जी, सुझाव तो थोड़ा बराबर का धंधा अच्छा लग गया है वो तो रिक्वेस्ट कर सके। हाँ जी हाँ जी, वो उनकी मर्जी है। अब उनकी क्या मजबूरी है, क्या इच्छा शक्ति है, वो तो वो जाना है। चलो मतलब काम तो चालू रहेगा जी। एक इसमें एक बात और है, मन में कई आदमी और मिल रहे हैं। अच्छा, एक निशांत दैया जी हैं, हाँ, दिल्ली प्रेसिडेंसी उनकी। अच्छा, और वो बड़ा सजग हैं जी। हाँ होंगे। उन मतलब अब जैसे न्यू करना वेकेशन है तो सिर्फ ये रगनिया की ये जानकारी है। हाँ हाँ हाँ, उन हमारा जो लिटरेचर है वो कैसे अलग अलग, जैसे हरियाणा के अंदर भी कई डायलेक्ट्स हैं, हाँ,
बांगर के हैं, बागड़ी हैं, कई है। एक जो बना ये पंजाबी वाली आ गई, हाँ तो कई डाल के हरियाणवी है, आयुर्वाल वाली है इधर। हाँ आयुर्वाटेर ये सब आ गई। तो वो कुछ ज्यादा रुचि रखे हैं इस विषय पे। अच्छा, और काफी कुछ काम भी कर रहे हैं। हाँ। और इस टाइप के आदमी कई मिल लिए जो अलग अलग रूप में काम ना आगे बढ़ा रहे हैं। और वो कोई ऐसा नहीं कि भाई संगठन लेके चल रहे हैं, हाँ। अकेले दौड़ रहे हैं वो, व्यक्तिगत तौर पे। हाँ जी। अच्छा, अपनी इच्छा है, व्यक्तिगत कर रहे। तो आगे चल के यह भी काम आओगी चीज जो उनकी रिसर्च है। तो आज उन आदमियों के जज्बे को ना, उनकी मेहनत को, अब जैसे आप जैसे बंदे हो, ये वीडियो को उठा रहे हो, आप जैसे उसमें जुड़े, इस तरह के बंदे जुड़ जाएंगे तो देखो शक्ति तो बढ़ती है ना उसमें। हाँ ये तो है जी, एक तो दो बोले। हाँ, और उसमें कामयाबी के चांस भी फिर होते हैं। जी जी जी। सबके सुझाव निकल के आएंगे तो वो इम्प्लीमेंट भी होंगे फिर, तो उनका रिजल्ट भी आएगा जी। तो सुधार की तो गुंजाइश है। कब मैं वही कह रहा हूँ जी, व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे आदमी सजग तो हो रहे हैं और बहुत सारे करण लाग रहे हैं, बहुत सारे की इच्छा नहीं होगा मैं भी शायद कुछ कर लूं, न्यू कर लूं। विचार तो बतेरा का है। सुधीर जी बिल्कुल सही है। कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो अवैतनिक हैं, वो खाली अपना नैतिक साधर्म मान रहे बस इस चीज को। और वही आदमी मतलब मेरे हिसाब से पूरे ढंग से काम वही आदमी कर पावा है जो पैसा उसकी नजरों में पीछे है, अवैतनिक है वो, उन्हें वेतन नहीं चाहिए, किसी प्रकार की पैसा नहीं, वो नहीं चाहिए। तो उसने तो बस उसका रम्या हुआ है उसमें, और उसने अपनी नैतिकता ही समझ लेता बस, फिर उसको वो पूरा फिर वो इधर पावा। हाँ वो वारी से बेरी वो बंदा नहीं देखता फिर कि वो उसके लिए तत्पर है। हाँ जी। हाँ, तो इसे बंदे जुड़ते रहेंगे भी, आप जैसे बंदों के साथ जुड़ेंगे, खूब जुड़ेंगे, जैसे जैसे आगे चलोगे आप तो जुड़ते जाओगे, काफिला बढ़ेगा आपका। बस प्रयास तो जी हमने तो सकारात्मक परिणाम आएंगे फिर। कदे भी ना सोचे थी। देखो मैं तो आज आपके दर्शन हो रहे हैं ना, मुलाकात है हमारी तो नहीं, आप समझो, मेरे भाव को समझो, इस यात्रा ने इतने सज्जन पुरुष मिला दिए, मिलेंगे, मैं तो जी धन्य मानू हूँ अपना ये जीवन धन्य तो हो लिया बिल्कुल। और आगे और भी ये काफिला चलता रहेगा, परमात्मा बड़ा हो इस काम में। ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है ये तो। हाँ जी, इसकी मेहरबानी है ये। और जैसे बहुत आदमी और निकल के आएंगे, क्योंकि बहुत से बंदों को मतलब प्लेटफॉर्म मंच मिल नहीं रहा, कहाँ किसके सामने कहूँ बात अपनी। ठीक बात। अगर उनको मंच मिलेगा तो उनके अनुभव का फायदा मिलेगा, पूरे प्रदेश को मिलेगा। जी जी जी, ऐसा काम करेंगे वो। और चीज यह इसी है कि इसने तो आज इसमें डालते और चाहे इसने 100 साल 1000 साल पश्चात देखो एन्यू की न्यू मिल लगी पूरे विश्व में देखो। हाँ जी, और कोई कितने देखो ठीक तो मतलब कि सब अपने आप ढूंढ ही लेते हैं। अब वो मान साहब जुड़ के जुकर बहुत हैं, हाँ ऐसे जुड़े हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, यहाँ आए, आने के बाद फोन करे, वो मिल के भी गए, बड़ा प्रेम भाव से मिले। हाँ बिल्कुल है, जैसे मतलब अगर आप जो बैठे हो, अपनापन होता है उसमें, एक ये परिवार जैसी भावना जो है ना, है वो परिवार ही एक प्रकार। हाँ जी हाँ जी, परिवार है। इसमें बहुत नजदीक की बात भी इसमें देखो आप एक बार, आपका चीज सगा भाई हो, ठीक है, उसका रुझान ही नहीं रागनियों में, हरियाणवी साहित्य में, संगीत में रुझान ही नहीं है, और एक अनजान बंदा है उसका रुझान है उस चीज में, आप उसके साथ सहजता महसूस करोगे, जिसको आप जानते ही नहीं, वो भाई के साथ सहजता ही नहीं महसूस करो आप। नो बात सही, क्योंकि बिल्कुल तार मतार मिल गया वो। तो बस, तो ऐसे परिवार, ये परिवार ऐसे ही जुड़ जाएंगे। अरे को वो आ गए आपके साथ कई बार। कौन सी? वो शायद कहाँ से वो यूएसए में है, कहाँ है वो डॉक्टर पंकज शर्मा जी। हाँ जी, हाँ। वो मतलब डेके हुए हैं। अच्छा। हाँ वो भाई, हाँ वहीं पे है जी, अमेरिका में है। हाँ। रिसर्च कर रहे हैं अपने वो पीएचडी के बाद, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना जो, हाँ, यहाँ से पीएचडी करी थी और अभी वो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए वहाँ अमेरिका में। अच्छा, वहीं से लिए गए। हाँ, तो जो इस तरह के बंदे हैं, इनके अंदर जो ये चीज घुसी हुई है, ये थोड़ा ना मरते दम तक निकलेंगी। ये भी परसों बात होने रही थी मेरी। हाँ, अपना तो सुबह ये 11-1 बजे की बात है, वो 13-13.5 घंटे का फर्क है। 1-1.5 बज रहा था, वो वीडियो कॉल पे मेरे से कुछ सुझाव दिया उनने, बोला भाई ये जो है ना, इस पर कुछ कंटेंट तैयार करो। कई बार ऐसा करता रहा, वो कॉल आ जाए ना उनकी, मैं नोट कर लूं उनके सारे पॉइंट, फिर तो वो बड़े सजग हैं जी इस मामले में। भाई वो फलानी चीज देखी थी मैंने और ये मेरे दिमाग में आई, ये न्यू कर ले इसने,
हाँ बिल्कुल वो हाँ। वहां जाए बगैर दिमाग रहेगा नहीं। क्योंकि एक वो उसमें कमेंट सा चल रहा है ना, हाँ जी। उसमें एक कमेंट में लिख दिया था, मैंने एकदम ध्यान आ गई थी, बहुत पुरानी। उसमें ये हाल होता है जो बहुत डीपली कहीं पर भी गया और बंदा हो। तो उसमें कुछ इस तरह का था कि गौर से पढ़ना शब्द जरा है बात 97 वाले सन की। सांस आखिरी गिन रहा था एक, तैयारी थी परलोक गमन की। उस मानस से पूछा बोलो क्या है अंतिम इच्छा मन की। वो नु बोलिया एक रागनी मन सुना दो राज किशन की। मरण लाग रहा है और मर्दाना भी उड़े नीत पड़ी है। तो ये मजबूरी हो जाए आदमी की। इस तरह के साथ में जो घुस गया वो उसको पंडा नहीं छोड़ लिकड़ती कोने जी।